इक्वेशन ऑफ लाइन का एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें क्वेश्चन आता है, वो बनता है कि डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। यानी अगर मैं एक लाइन बनाऊं और कहीं पे भी एक पॉइंट ले लूं, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट आ गया 114, इसे पी कह लेते हैं हम। तो इसका जब मैं डिस्टेंस फाइंड करूंगा ना लाइन से, ये डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। वो ये कह रहा है कि आपने फाइंड करना है पी एन। यानी पी एन का मतलब ये होता है, इसको आप नाम दे सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एंड अ लाइन। दूसरा क्वेश्चन वो इसी के अंदर ये पूछता है कि जी फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब आप चेक करो जरा, पी एन एक परपेंडिकुलर लाइन है और ये जो एन है, ये एन बेसिकली फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो वो आपसे ये कह सकता है कि आप पी एन फाइंड करें। ये भी कह सकता है कि पी एन वेक्टर फाइंड करें। वो आपसे कह सकता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ एन फाइंड करें। तो अब सब चीजों में एक ही मेथड लगेगा। जब हम वैल्यूज फाइंड कर लेंगे तो आगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं इसकी वर्किंग करता हूँ। देखो, सबसे पहला काम ये होगा कि आप अगर स्टेप 1 अपने माइंड में रख लें, राइट पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन। ये पहला स्टेप है। इसका जब मैं पैरामीट्रिक फॉर्म बनाऊंगा, x की वैल्यू आएगी 1 - 2t, y की वैल्यू बन जाएगी -2 और +t, और z की वैल्यू बन जाएगी, दिस इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फॉर्म। ओके, अब जरा गौर करिएगा, ये जो पॉइंट एन है, इसके कोऑर्डिनेट अगर आपसे कहें तो आप कहेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट हो सकते हैं एक्स, वाई और जेड। पैरामीट्रिक चेक करें जरा, एक्स की वैल्यू भी है, वाई की वैल्यू भी है, जेड की वैल्यू भी है। तो इसका मतलब है कि अगर एन पॉइंट को आप लिखें तो 1 - 2t एक्स की जगह आ गया, y की जगह आ गया -2 + t, और z की जगह आ गया 1 + 2t। n की लोकेशन फाइंड करने के लिए आपको t फाइंड करना पड़ेगा। यानी t अगर निकल आए, इसका मतलब होगा कि आप n की एग्जैक्ट लोकेशन इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट निकाल लेंगे। अब हमने सारी वर्किंग इसके लिए करनी है। अच्छा, अब ये वर्किंग कैसे होगी? अब ये तो हमें पता है कि पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर आप नोट करें कि ये जो पी एन है, ये एज अ वेक्टर आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि पी एज अ पॉइंट उसने दिया हुआ है। जो एज अ वेक्टर फाइंड करने के लिए ओ एन माइनस ओ पी हम बना सकते हैं। एन जो है वो इस फॉर्म में आ गया, माइनस पी जो पॉइंट था 1, 1 एंड 4, इसको सिंप्लीफाई 1 - 1 यानी ये -2t हो जाएगा, -2 - 1 -3 + t हो जाएगा, 1 - 4 -3 + 2t। ये ले, ये पी एन वेक्टर बन गया। अब जरा डायग्राम चेक करें। देखिए, डायग्राम से हमें जो चीज पता चल रही है कि पी एन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी पी एन अगर वेक्टर लें, यानी ये एक वेक्टर है और ये परपेंडिकुलर लाइन पे हो रहा है। जब एक वेक्टर लाइन पे परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब होता है ये पी एन वेक्टर लाइन के डायरेक्शन वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट बनाता है। देखो, लाइन जो है उसमें दो चीजें हैं, एक उसमें पॉइंट है और एक इसमें ये डायरेक्शन वेक्टर है। यानी पी एन वेक्टर इस डायरेक्शन वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट बनाएगा। अब देखो, पी एन आपने फाइंड कर लिया है, इसका डॉट प्रोडक्ट आप ले ले। ये क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि हमें तो पता है कि पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट 0 है। अब आप पी एन वेक्टर ले लें और इसका डॉट प्रोडक्ट विद डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन लें। देखिए, लाइन पे अगर मैं जाऊं तो ये क्लियर सी बात है, ये -2, 1 और 2 ये डायरेक्शन वेक्टर है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर दो, p की वैल्यू 9 आ गई। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से हमने ये सोचना है कि उससे फाइंड क्या करना है। जब आप t निकाल लेंगे ना, तो अब जरा क्वेश्चन पे आके देखें उसने कहा क्या है। वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। देखें, पी पॉइंट आपके पास है, एन के कोऑर्डिनेट अब आप बना सकते हैं। देखो, टी के निकलने से जो फायदा ये होगा, ये देखो एन पॉइंट है, अगर आप एन में टी की वैल्यू पुट करें तो 1 - 18, -2 + 9 और 1 + 18। तो इसका मतलब है एन के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे -17, 7 और 19। ये एन आ गया। क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो एक तरीका तो ये बन जाएगा कि पी और एन का
आप डिस्टेंस फार्मूला इस पे लगाते हैं। देखें पी पॉइंट क्या था, 1 1 एंड 4, आई थिंक सो यही सही है। तो जब आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो देखें डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा, -17 -1 स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट में से y को माइनस किया 7 -1 स्क्वायर और z में से z को माइनस किया 19 -4 स्क्वायर आ गया और ये स्क्वायर रूट हो गया। ये डिस्टेंस फार्मूला जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था मैंने एज इट इज उसको सॉल्व कर लिया है। इसको हम ऐड अप करके आंसर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा, यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन गया। ठीक है, आप इसकी वर्किंग करके आंसर इसका लिख सकते हैं। या फिर आप एक और काम भी कर सकते हैं, क्योंकि देखें टी तो आप निकाल चुके हैं और पी एन वेक्टर भी आपके पास है। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि पी एन वेक्टर बना लें। अब पी एन वेक्टर में टी की जगह इसकी वैल्यू पुट करूं तो -18, ये बन जाएगा -3 + 9 6। अब टी की जगह 9 टू द 18, 18 से 3 को माइनस करेंगे तो 15, ये वेक्टर आ गया। हमें तो इस वेक्टर वेक्टर तो नहीं चाहिए था, हमें तो लेंथ चाहिए थी। तो पी एन आप मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का ले लें। जो हमने मैग्नीट्यूड देखो -18 स्क्वायर, ये देखें 6 स्क्वायर और +15 स्क्वायर। इसके एक्स वाई जेड कंपोनेंट को हमने स्क्वायर में लिखा, मैग्नीट्यूड जैसे वेक्टर का निकालते हैं, ये देखो एग्जैक्ट सेम आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अब आपको यहाँ से रास्ता निकालना आना चाहिए। वो आपसे डिस्टेंस कहता है, आपकी मर्जी है, आप एन का पॉइंट निकाल के पी का पॉइंट लेके डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, आप पी एन वेक्टर लेके उसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। वो आपसे कहे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये जो पॉइंट आ रहा है ये बेसिकली क्या आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी ये वर्किंग इस तरह भी पूरी हो जाएगी।